साथ अमन की अशद अपील की है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान के आला हुकाम का कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने इस मौशी बहरान से निकलना चाहता है तो पाकिस्तान को इंडिया समेत अपने पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात बरकरार करना होंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। पाकिस्तान बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से निकलने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस? आई थिंक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर अपनी इकोनॉमी और पाकिस्तान को अपने इंटायर क्राइसिस से निकलना, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान का हमसाया है और इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को न सिर्फ इंडिया के साथ बहुत सारे मुल्कों के साथ अपनी ट्रेड बेहतर बनानी चाहिए। अपनी जो मैं समझता हूँ कि अपनी जो पॉलिसी है उनके साथ कनेक्टिविटी की जो पॉलिसी है, जो वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं, तो आई थिंक उनको चाहिए कि बड़े दिलेराना फैसले करें। अच्छा, अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान किस तरह क्राइसिस से बाहर निकले? सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो खुद डिफाइन नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया पूरा, बल्कि पूरी दुनिया, बल्कि ये कहने में हमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ। इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के मतलब, तो आई थिंक पाकिस्तान के साथ ट्रेड इंडिया के, पाकिस्तान के मफाद में इंडिया से ट्रेड इसलिए है कि अगर इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर, मिसाल के तौर पे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आई थिंक इंडिया के पंजाब में बहुत प्याज है, वहाँ पे आलू है, इस तरह की चीज़ें जो हमारे, मैं समझता हूँ कि बड़े इंटरेस्ट में है, जो बड़ी सस्ती हो जाती हैं, घरेलू चीज़ें जो हैं वो, और बहुत सारी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इंडिया के साथ तो हमारी अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, वो तो इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए हमारी चलती चलाती जो ट्रेड थी वो इंडिया के साथ बंद कर दी। और आज जो प्याज मतलब कभी हुआ करता था 50 से 60 रुपए किलो, हम 280 रुपए खरीद रहे हैं। और आजकल इंडिया का प्याज ख़त्म हुआ है तो हम अपना पाकिस्तान का लोकल प्याज खा रहे हैं, जो कैसी हालत में है, जो कि खाने के काबिल भी नहीं। सर, आपको पता है, कहा जा रहा है कि इस वक्त IMF से कर्जा लेने के लिए भी हमें इंडिया की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि IMF हमें इतनी सख्त शराइत के बावजूद भी कर्जा नहीं दे रहा। मसला ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी इसी के ऊपर होती है। जब हम दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं, उनको कहते हैं कि अगर IMF के नुमाइंदे आपसे हमायत मांगे तो आप हमारे हक में वोट दें, और आप हमारी आई थिंक आप इनडायरेक्टली आप ये कहें कि हमारी ज़मानत दें। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होते तो आज इस मुश्किल वक्त में इंडिया हमारे साथ खड़ा होता हमें इन क्राइसिस से निकालने के लिए? मैं समझता हूँ इंडिया हमारे साथ खड़ा बेशक ना होता, लेकिन एटलीस्ट इंडिया हमारी खारजा मुहाज पे जाके हमारी बहुत ज़्यादा आई थिंक बैक के ऊपर, और हम लोगों को ये ना कह रहा होता कि इनको कर्जा आप ना दीजिए, लोगों को खारजा मुहाज के ऊपर लोगों को हमारे ख़िलाफ़ ना कर रहा होता। इंडिया इस टाइम चुप करके बस हमारे हालात को देख। क्यों नहीं निकल सकेगा मैम? सबसे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान को चाहिए, दे शुड क्रिएट अ बायलैटरल रिलेशनशिप विद ईच अदर। जिस टाइम तक बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं बनेगा और एक दूसरे पे ट्रस्ट और होप का रिलेशनशिप नहीं बनेगा, उस टाइम तक हम लोग नहीं, इस माशी बहरान से हम लोग नहीं निकल पाएंगे। अगर नहीं ना ट्रेड हो गया आपस में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया आपस में। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर ट्रेड खुल जाए तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकता है। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान IMF से कर्जा लेना चाह रहा है, लेकिन IMF की सख्त शराइत के बावजूद भी हम उनसे कर्जा नहीं ले पा रहे। कहा जा रहा है कि वो कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान को इंडिया की मदद चाहिए होगी। कब तक एड पर ही चलते रहेंगे? हम एड की बजाय ट्रेड की पॉलिसी को क्यों नहीं अपनाते? जैसे कि अभी आपने बोला कि अगर हमारा इंडिया के साथ ही ट्रेड ओपन हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैम, IMF भी अंधा नहीं है। IMF ने बोला कि नहीं, हमने आपको पहले भी एड दे चुके हैं, बहुत बार एड दे चुके हैं। सबसे पहले बात ये मैम, वो एड कहाँ जाता है? वो एड नहीं ना बेटरमेंट की तरफ जाता है, आवाम पे लगने की तरफ जाता है। ये एड हमारा कहाँ पे जा रहा है? सब नहीं ना अपने पॉकेट फुल कर रहे हैं, नहीं ना बस ये एड हमारा वहाँ पे जा रहा है। तो IMF बोल रहा है हमने पहले आपको इतना एड दिया हुआ है, वो एड का आप हमें ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के दिखाएं। यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं हमारे पास, तो IMF हमें एड क्यों देगा? अच्छा, हम इंडिया के साथ इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है, शरीफ गवर्नमेंट चाह रही है कि किस तरह से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं ताकि हम इस मौशी बहरान से निकल सके। मुझे ये बताएं कि ये चीज़ हमें 75 साल बाद ही क्यों समझ में आई, जब इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कह लें हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही, हमारे जो दरख्वास्त थे वो ख़त्म हो रहे हैं और हम लोग कर्जे के तले दबते चले जा रहे हैं। बिल्कुल होता। सबसे पहले बात ये है, इंडिया द नेबरिंग कंट्री टू अस, और इंडिया जो है इट इज़ द थर्ड वर्ल्ड पावर।
सबसे ज़्यादा इकोनॉमी इंडिया का स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में। सबसे पहले बात, इंडिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारा दुनिया इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर आज के दिन हमारे रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ प्रॉपर और बेहतरीन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो नहीं ना हम लोग नहीं इस हालात से निकलने में हमारे बहुत फ़ायदा होता।